Hello friends, good afternoon to all of you. Today discuss details about the structure and function of RNA. So RNA means क्या है? RNA means ribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid, and it's mostly defined as the 3 days 5 days phosphodiesterase bridge of polynucleotide structure. The poly means many or more. Nucleotide means it contains several elements, that is the nitrogenous bases, pentose sugar and phosphate radical. नाइट्रोजनियस बेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारी कुछ बेस मॉलिक्यूल है, जैसे कि प्यूरिन बेस एंड pyrimidine बेस. Purine base, it involves the two elements, that is the adenine and guanine, and pyrimidine bases which mostly contains cytosine, thiamine and uracil. ठीक है. अब साइटोसिन क्या है, अब देखते हैं कि हमारे आरएनए और डीएनए में इन एलिमेंट से कौन से आरएनए में प्रेजेंट है, कौन से डीएनए में. ठीक है. अब आरएनए में प्रेजेंट है ओनली ऑन यूरासिल एंड थायमिन में प्रेजेंट से डीएनए, थायमिन प्रेजेंट से डीएनए में. बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बोथ आरएनए एंड डीएनए में प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं आगे पेंटोस शुगर क्या है. पेंटोस शुगर आर टू टाइप्स, वन इज द राइबोज एंड अदर वन इज द डीऑक्सीराइबोज. राइबोज का स्ट्रक्चर दिस वन इज द, एंड डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर दिस वन इज द. राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में ओनली डिफरेंस ये है कि 2 नंबर कार्बन जो है उसमें राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये डीऑक्सीराइबोज आर मोस्टली प्रेजेंट इन डीएनए सेल एंड राइबोज शुगर आर प्रेजेंट इन आरएनए, ओनली इन आरएनए सेल. अब देखते हैं फॉस्फोरेडिकल का स्ट्रक्चर क्या है. फॉस्फोरेडिकल का स्ट्रक्चर दिस वन इज द हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला PO4H3 एंड पेंटोज शुगर का, राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O4 एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O3. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या है. आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डीएनए में डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके. और आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट रहते हैं जो कि डीएनए में नहीं रहते हैं. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है. आरएनए में प्रेजेंट है आर्जिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल. These uracil only on present in RNA. DNA will present in the thiamine. All are similar, but uracil present in RNA and thiamine present in DNA of the nitrogenous bases. ठीक है. अब देखते हैं कि पेंटोज शुगर का जो 2 नंबर कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पॉसिबल करता है अल्काली हाइड्रोक्सिलाइसिस प्रोसेस. दैट्स आर ओनली पॉसिबल फॉर आरएनए, क्योंकि डीएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है 2 नंबर कार्बन में, तो अल्काली हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इट्स नॉट बी पॉसिबल. आरएनए डोज नॉट ओबे चार्गल्स रूल, डीएनए ओबे चार्गल्स रूल बिकॉज डीएनए which in presence in a double helical structure that are sharing of a hydrogen bond. RNA is do not present double helical structure. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अलग अलग बेसेस, शुगर और फॉस्फेट रेडिकल का स्ट्रक्चर देखे. अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है. न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनियस बेस है जिसका जेनरल स्ट्रक्चर दिस, एंड पेंटोज शुगर है जिसको हम लोग ले लेंगे एक राइबोज शुगर. आरएनए के लिए ले रहे हैं तो ये राइबोज शुगर लेंगे और एक फॉस्फेट रेडिकल ले लेंगे. ठीक है. अब इसको कंबाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारा शुगर का स्ट्रक्चर है. शुगर में ये हुआ 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर. ठीक है. अब इसमें जो है यहाँ पे 1 नंबर कार्बन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग एक आर्डिनाइल ग्रुप लेंगे और एक फॉस्फेट रेडिकल लेंगे. तो 5 नंबर कार्बन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 नंबर कार्बन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 नंबर कार्बन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेंगे ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप.
अब देखते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ एक बॉन्ड बेसिस लगेंगे, तो ये बेस का जो हाइड्रोजन है और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वाटर मॉलिक्यूल होके रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 नंबर कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फॉस्फेट का जो हाइड्रोजन है इसके साथ बॉन्ड होके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हम लोग ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर लेंगे जो कि आरएनए का एक चेन में बाइंड होगा और वो स्ट्रक्चर होगा आरएनए स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं, हम लोग बहुत सारे शुगर बेस ले लिए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस ले लिए। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में क्या है, एक बेस लगा है, एक शुगर बेस, एक फॉस्फेट रेडिकल। दिस वन इज द वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। उसी तरीके से हम लोग 2, 3, 4 लिए हैं, हम लोग ऐसे ही 8, 10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया 3 के कार्बन के साथ, ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है 3 कार्बन के साथ। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एक 5 कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक 3 कार्बन के साथ भी, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है पी के साथ। तो these are called the phosphodiester and these are also called the phosphodiester bridge bond। ठीक है, अब ये बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइडिक एन बॉन्ड। तो इसके जो 5 नंबर कार्बन में हम लोग फॉस्फेट रेडिकल लगाए, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ हम लोग कोई भी शुगर बेस एंड नहीं लगाए हैं, तो ये बिगनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे हो गया ये 5 डेक्सेन। और यहाँ पे देखो ये जो 3 डेक्स पोजीशन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ हम लोग कोई भी फॉस्फेट या शुगर रेडिकल नहीं लगाए, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 3 डेक्स एंड। तो 5 डेक्स टू 3 डेक्स सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉल्ड द आरएनए। अब समझ में आ गया आरएनए का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं आरएनए का टाइप्स, कितने टाइप्स के। आरएनए आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज द mRNA, अनदर वन इज द राइबोसोमल आरएनए एंड लास्ट वन इज द ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के पहले हम लोग एक सेल जो है हमारे बॉडी में और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसका देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक, 2 सेल लिए हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म बोथ आर प्रेजेंट, बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए डीएनए राउंड ऑफ सर्कुलर फॉर्म में रहता है, और यूकैरियोटिक में सिंगल स्ट्रेट फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब दिस डीएनए विल बी ट्रांसफर टू फॉर्मेशन ऑफ mRNA and these mRNA are called premature mRNA and these न्यूक्लियस के अंदर में जो mRNA है इसको मॉडिफाइड होकर साइटोप्लाज्म के अंदर आना पड़ता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का राइबोसोम जो बैठा है ये क्या करेगा, डायरेक्ट आके आरएनए के सेल एंडिंग में आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, ये डायरेक्ट mRNA फॉर्मेशन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर और वो हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में। लेकिन इसमें क्या होता है, ये मॉडिफाइड होगा बहुत सारे स्टेप देके और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर में आएगा। जो मॉडिफिकेशन प्रोसेस है उसका नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन प्रोसेस। इट्स इन्वॉल्व सेवेरल स्टेप दैट इज द स्प्लेसिंग, 5 कैपिंग, पॉलीएटेल। तो स्प्लेसिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लेसिंग मतलब जो हम लोग ये mRNA लिए हैं ये क्या 5 डेक्स टू 3 डेक्स एंड में है। तो ये जो 5 डेक्स टू 3 डेक्स mRNA है इसको हम लोग इस तरीके से ले लिए। ये जो ग्रीन पर्सन है ये हो गया आपका एक्जन पार्ट और कोडिंग पार्ट, एंड ब्लू पर्सन इज द एंटर कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट। तो जो एक्जन है इसमें क्या होता है, हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, फिर नॉन कोडिंग में नहीं होता है, फिर कोडिंग में होगा, फिर नॉन कोडिंग में नहीं होगा, फिर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट को। जो सेपरेशन करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्प्लिसिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 5 कैपिंग क्या है
अब हम लोग ये सेपरेट कर दिए 5' to 3' एंड, ठीक है। तो ये जो सेपरेट कर दिए, तो ये कोडिंग पार्ट में हम लोग ले लेते हैं कि ये जो 5' एंड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड हो जाएंगे जिसका नाम है M7G। ये M7G मतलब 7 मिथाइल गुआनोसिन दैट्स आर बाइंड एंड 3' एंड विल बाइंड द आर्डेनाइल रेशियो इज ए लाइक स्ट्रक्चर दैट्स आर कॉल्ड इज द पॉली ए टेल। ठीक है, अब समझ में आ गया कि 5 कैपिंग क्या है, कि इसका 5' पोजीशन में कैप्ट हो रहा है, कैप्चर्ड हो रहा है, बाइंड हो रहा है एक आइडोनाइल न्यूक्लियोटाइड ग्रुप, और एक 3' पोजीशन में आर्डेनाइल रेशियोज के एक स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसका नाम हो गया पॉली ए टेल। टेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बहुत सारे ए मतलब आर्डेनाइल, पॉली मीन्स बहुत सारे, टेल मतलब टेल लाइक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो 5 to 3' एंड में 2 बाइंड हो गए न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद यहाँ पे एक राइबोसोम हमारे बैठे हैं। ठीक है, इसके जस्ट आगे एक इनिशियल कोडिंग है जिसका नाम हुआ AUG, और पॉली ए टेल के जस्ट आगे एक टर्मिनल कोडन है जिसका नाम हो गया UAA ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल कोडिंग और टर्मिनेशन कोडिंग के अंदर में ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, तो इस ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के ट्रांसलेशन प्रोसेस के वजह से हमारे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो mRNA का काम क्या हो गया कि वो वर्क क्या रहा है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे, कि ये जो 5 एंड से 3 एंड है, इसके अंदर में जो मैसेंजर है उसको ट्रांसफर किया 5' to 3' के पास में, और जो मैसेज ट्रांसफर किया उसके वजह से हमारे को एमिनो एसिड कोडिंग कर पाए, और कोडेड करके ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट करके प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। तो इसका फंक्शन हम लोग समझ गए कि आरएनए का फंक्शन हुआ कि इट्स प्रोवाइड और ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वन सेल टू अनदर सेल। अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके, बाय।